एग पराठा। संजीव नगर नाम के शहर में कपाड़िया नाम का एक आदमी एक ढाबा चलाता था। उसके पास करण रसोई के रूप में काम करता था। एक दिन करण करी बना रहा था तो कपाड़िया उसके पास आकर करी का स्वाद चख कर, करी तो स्वादिष्ट है, बाकी के आइटम्स भी अच्छे से बना रहे हो ना, अच्छे से बनाओ, लेकिन कल से मैं तुम्हें जो सामान दे रहा हूँ उन्हीं से खाना बनाना होगा। तुम जो सामान लाते हो वो कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है ना? यूं कहा करण। ठीक है। यूं कहा। अगले दिन से कपाड़िया कम दाम पर ही मिलावटी सामान लाकर करण को देने लगा। कुछ दिन वो इस्तेमाल करने पर करण को ठीक नहीं लगा तो एक दिन कपाड़िया से, आप जो सामान ला रहे हैं उससे खाना स्वादिष्ट तो नहीं बनेगा, साथ ही साथ कस्टमर की सेहत भी खराब हो रही है। यूं कहा। तब कपाड़िया, मेरे लाए रेशन पर खराब नाम डाल रहे हो और तो और कस्टमर्स की सेहत तो खराब हो रही है, ऐसे बोल रहे हो? चुपचाप मुंह बंद करो और काम करो, नहीं तो निकल जाओ। यूं कहा करण। मैं ये सामान के साथ यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। कहकर वो ढाबा छोड़कर चले गया। करण घर पर दुखी होकर चुपचाप कुछ सोचते हुए बैठा था। उसके पास उसकी माँ उमा आकर, क्यों रे ऐसे हो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, यूं पूछी। तब करण, मेरी नौकरी चली गई माँ। यूं कहा उमा। दुखी मत हो रे, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, वरना तुम खुद से कुछ शुरू करो, यूं बोली। तब करण, निवेश के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, होटल हो या ढाबा हो, शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, वो कहाँ से लाऊंगा? बोलना तो आसान है माँ। यूं कहा उमा। इतनी अधैर्यता क्यों है, थोड़ा सा निवेश करके एक बंडी शुरू करो। तुम्हें एक पराठा बनाना अच्छे से आता है ना, पराठा बनाओ। एक नई बंडी पर पराठा का व्यापार शुरू करो। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, वो दे दूंगी, फिक्र मत करो, यूं बोली। माँ की मदद से करण एक सेंटर पर बंडी पर ही पराठा बनाकर बेचना शुरू किया। वो जो एक पराठा बनाता था वो बहुत स्वादिष्ट होता था। एक पराठा के साथ एक करी भी कम दाम पर बेचता था। दाम कम और स्वाद अधिक होने से धीरे धीरे ज्यादा ग्राहक आने लगे, बहुत लोग आने लगे। करण के बंडी के पास रोज एक रिटायर्ड कर्नल आता था। एक पराठा खाता था, अच्छे से बात भी करता था। करण के एक पराठे के लिए कस्टमर्स बढ़ने लगे। कपाड़िया को करण का यूं आगे बढ़ते देख बिल्कुल पसंद नहीं आया। करण का नाश करना होगा यूं सोचकर करण का एक पराठा एक करी बहुत खराब है यूं प्रचार शुरू किया। वो स्वाद के लिए अंदर कुछ मिलावट करता है और वो सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे भी कहने लगा। इससे करण का व्यापार पर असर हुआ। एक दिन कर्नल करण के पास जब आया तो करण को देखकर, क्या हुआ करण, ऐसे डल क्यों हो, यूं पूछा। तब करण, वो कपाड़िया ने सब खराब कर दिया है सर, वो मुझ पर झूठा प्रचार करके मेरा व्यापार खराब कर दिया, क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ, यूं कहा। तब कर्नल, फिक्र मत करो करण, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, उदास मत हो, मेरी बात मानो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कहते हुए करण से कुछ कहा। फिर अगले दिन से करण अपने पराठे बंडी पर एक बोर्ड लगाया। उसके ऊपर लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसका स्वाद और क्वालिटी देखकर आपके हिसाब से ही पैसे डब्बे में डालिए, यूं लिखा था। तब से करण उसके पास एक पराठा एक करी मिलाकर खाने वाले लोगों से हो या पराठा खाने वाले लोगों से कभी पैसे नहीं लेता था। खाकर लोग उनके हिसाब से ही डब्बे में पैसे डालते थे। गरीब लोग बिना पैसे डाले खाकर चले जाते थे, तब भी करण उनसे कुछ नहीं कहता था। कुछ लोग तो पराठे के दाम से ज्यादा ही डालते थे। फिर से करण के एक पराठे के ग्राहक बढ़ गए। उस एरिया में करण के पराठे के लिए अच्छा नाम होने लगा। करण एक पराठा का स्वाद बहुत फेमस हुआ और गांव में या पड़ोसी नगर में भी नाम बढ़ने लगा। इससे करण जल्द ही अच्छे से कमाने लगा। एक ढाबा भी शुरू किया। उस ढाबे पर भी एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर भी ऐसे ही लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसके स्वाद और शुद्धता के हिसाब से आप ही पैसे तय करके डब्बे में डालिए। ढाबा भी अच्छे से चलने लगा। करण की ये तरक्की से कपाड़िया के ढाबे का दिवाला निकल गया और कपाड़िया गांव छोड़कर चले गया। कर्नल करण को देखकर खुश हुआ। करण एक दिन कर्नल से, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत काम आई, आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, यूं कहा। तब कर्नल, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है करण, सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये तुमने साबित किया है, यूं कहा। करण बहुत खुश हुआ।